तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा 2.2 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। आप लोग को ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव पे आप लोग के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज जो आप लोग 2.2 देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हम लोग क्या सीखे? वहाँ पे सीखे कि बहुपद था और हम लोग को शून्यक निकालना था। अल्फा और बीटा यानी एक्स का 2 को जो वैल्यू आता था वो क्या था हमारा? वो क्या था कि एक वो शून्यक था। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों में से किसी एक का आना एकदम 100% तय रहता है कि ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एकदम आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में एकदम 100% आएगा। यदि इस साल यदि ये आ चुका है तो अगले साल आप लोग का ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस साल मतलब 2026 में यदि क्वेश्चन आ चुका है, यदि 2 नंबर से आया हुआ तो आप लोग के लिए 1 नंबर क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो आएगा ये 2.2 में 2 मार्क रहेगा और इसमें ओनली 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि बहुपद दिया रहेगा, उससे शून्यक निकालना रहेगा। अब हमें क्या है? शून्यक का जोगफल और हमें गुणनफल दिया गया है। यानी ये जो था x का वैल्यू आता था, x का मान, x का 2 को वैल्यू आता था। ठीक है, इसी को हम लोग को एक को अल्फा मानते थे और एक को क्या मानते थे? बीटा। यानी यही है हमारा शून्यक है। लेकिन अभी हमें शून्यक नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी यदि शून्यक हमारा अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यक का गुणनफल दिया गया है। 2 चीज का यूज करके 2 चीज हमें दिया गया है, उससे हमें कहां पहुंचना है? क्वेश्चन तक पहुंचना है। यानी हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जोगफल और क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ये हमारा शून्यक का जोगफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? गुणनफल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या मान लेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को मान लेंगे हम लोग। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इनके शून्यक जो है अल्फा और क्या है? बीटा। यानी ये यदि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बस हमें किसकी जरूरत है? ये देखिए द्विघात बहुपद में चर तो रहेगा, x की जगह x रहेगा, बस a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए? c का। ये 3 वैल्यू यदि हमें मिल जाता है ना तो हम ये द्विघात बहुपद को निकाल पाएंगे। यानी बहुपद निकालने के लिए बस हमें किसका जरूरत है? a, b और क्या? c। और हम जानते हैं कि a, b, c क्या होता है? तीनों वास्तविक संख्या होता है। तो हम लोग द्विघात बहुपद को मान लिया जिसका व्यापक रूप होता है ये, और उसका शून्यक जो है एक को अल्फा और एक को क्या है? बीटा। ये दोनों मान लिए हम लोग, क्योंकि द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? मैक्सिमम 2। तो ये अल्फा हो गया और एक क्या हो गया? बीटा। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें शून्यक का ये जोगफल है और ये क्या है? गुणनफल। पहले का क्या है? जोग और ये क्या है? गुणनफल शून्यकों का। तो शून्यक किसको किसको माने हैं? अल्फा बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखिए शून्यक का जोगफल यानी जोग कितना दिया? 1/4 और एक बार शून्यक का क्या है? ये गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यक का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है? -1 दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ही पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का जोगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। -x का गुणांक कौन है? b/x² का गुणांक यानी -b/a होता है जोगफल का फॉर्मूला। और ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c क्या होता है? अचर पद x² का गुणांक। तो चलिए इसमें बस हमें किसको खोजना है? a को, b को और किसको? c। यदि a b c मेरा मिल गया यानी हमारा द्विघात बहुपद का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या है इसका समझने का। यहाँ देख रहे हैं a का वैल्यू कितना है? 4 है। यहाँ देख रहे हैं a का वैल्यू कुछ है क्या? ये -1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, एक बार a का वैल्यू कितना है? 1 है। क्या दोनों जगह समान है? नहीं है। तो मतलब यहाँ पे यदि हम लोग a का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम लोग किसको लिखेंगे? 4 को लिखेंगे या 1 को लिखेंगे? इसलिए क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2 वैल्यू बता रहा है, तो दोनों को हम लोग समान करने का कोशिश करेंगे। ये छोटा जो है ना, छोटा को बड़ा के जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। यानी 1 को हम लोग किसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे? 4 के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। किसके जैसा? 4 के जैसा। तो बताइए 1 को 4 बनाने के लिए हमें उसको किसके साथ गुना करना पड़ेगा? 4 के साथ। यदि हम 4 के साथ गुना कर दें, है ना, तो ये 4 बन जाएगा। और यदि कोई भिन्न में, यदि नीचे हम लोग गुना कर रहे तो ऊपर में भी हमें वही संख्या गुना करना पड़ेगा। तो हमारा भिन्न में क्या रूल है? यूक्लिड का रूल होता है कि किसी संख्या से जितना भी हम लोग गुना करेंगे उतना से मतलब कोई भी संख्या है वो अंश में भी जितना गुना करेंगे, हर में भी उतना गुना करेंगे, तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी जितना से गुना करेंगे उतना से भागा भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा बताइए यहाँ पे, तो आप बताइए 4 एकम कितना हो गया? 4 हो गया।
4 एकम कितना हो गया 4 हो गया, ये सी बाई ए का वैल्यू निकला। अब देखिए तो दोनों जगह ए का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, ए का वैल्यू यहाँ पे भी कितना है 4 है, समान है क्या ना। अब समान जैसे ही मिल गया अब हमारा काम खत्म। सबसे पहले काम क्या रहेगा, ए यदि समान नहीं है तो समान करना है, और यदि पहले से समान है तो उसको करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा दोनों जगह से 4 आ गया। b का वैल्यू बताइए कितना होगा, -b बराबर 1 है, -b बराबर 1 है तो b बराबर ये माइनस उधर चला जाएगा, b बराबर -1 और c बराबर हमारा कितना है -4। चलिए हमारा किसका वैल्यू मिल गया, a का, b का और किसका c का। तो ये हमारा abc का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ देखिए अतः द्विघात बहुपद को क्या माने थे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो द्विघात बराबर था ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह अभी कितना मिला 4x² प्लस b की जगह कितना मिला -1, तो इसको थोड़ा छोड़ के लिखते हैं 4x² प्लस b का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू -1 फिर इंटू x प्लस c का वैल्यू कितना 4 है -4 है। अब क्या करेंगे, इसको चिन्ह जब दोनों चिन्ह के बीच में कभी भी कोई संख्या नहीं रहता है ना, प्लस माइनस के समय जब दो चिन्ह के बीच कोई भी संख्या नहीं रहेगा तब उन चिन्ह को गुना करेंगे, यानी प्लस जो है प्लस माइनस में माइनस 1x प्लस माइनस में -4, तो ये मान को नहीं लिखने से भी चलेगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 ये हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 का 2 नंबर। यहाँ पे क्या है, शून्य का जोगफल का वैल्यू कितना है √2 है, यानी हम लोग शून्य का जोगफल है √2 और ये शून्य का गुणनफल है 1/3 1 बाई कितना 3, ये जोगफल हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। तो हमें क्या देखना है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है 1/3। तो बताइए दोनों जगह देखेंगे क्या, ए का वैल्यू क्या सेम है। सबसे पहले क्या देखना है हमें, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों जगह ए का वैल्यू जो है हमारा सेम है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे 3 है और यहाँ देख रहे कितना है 1, कितना है 1। तो अब क्या करेंगे, दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह क्या करेंगे हम लोग 1 मतलब सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे और ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। जब नीचे 3 से गुना करेंगे ना तो ऊपर में भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये रूल है ना। ऊपर में जितना गुना, अंश में जितना गुना करेंगे, हर में भी यदि उतना गुना करेंगे तो उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -b/a बराबर ये 3 और √2 को जब गुना किया जाता है, परिमेय और परिमेय का गुना कैसे होता है 3√2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 होगा। ये 3 और ये √2, यदि दोनों संख्या रूट के अंदर रहता तब ये दोनों कैसे गुना होता है, 3 दूने कितना होगा √3 गुना √2 √6 होता है, ऐसा रहता है। रूट के अंदर दोनों रहेगा तभी जाके समान जात वाला नहीं है, एक हो गया परिमेय और एक हो गया अपरिमेय, तो इसका गुना ऐसे ही होगा। परिमेय को हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a का वैल्यू 3 और अभी यहाँ देखिए a का वैल्यू हमारा 3, तो यानी a का वैल्यू दोनों जगह से क्या मिला 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3 -3 √2 हो जाएगा। ये हम लोग का b का वैल्यू एंड c का वैल्यू कितना है यहाँ पे हम लोग का 1। तो ABC मिल गया। अब हम लोग का मैथ्स कंप्लीट, यानी इसका आधा काम से ज्यादा काम हो चुका है। अब a की जगह कितना बैठाएंगे, a की जगह बैठाएंगे 3, x² की जगह x² प्लस की जगह प्लस, b का वैल्यू देख लो -3 √2 इंटू x प्लस c का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 1। अभी दोनों चिन्ह के बीच में कभी क्या कोई संख्या यदि नहीं रहेगा तो दोनों को सॉल्व किया जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर घुसेगा, तो प्लस माइनस में -3 √2 x प्लस कितना 1, बस हो चुका हम लोग का। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को जान लेते हैं ना तो बाकी जितना सारा मैथ है वो सारा बन जाएगा। ठीक है, तो 3 में क्या है हमारा, 3 में है हमारा 0 √5, 3 में है हमारा 0 और √5। ठीक है, तो शून्य का जोगफल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, शून्य के जोगफल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और शून्य का जो गुणनफल है गुणनफल की जगह हम लोग लिखेंगे √5। कितना लिखेंगे √5। ठीक है, बाकी सब सेम होगा, तो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, √5 के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1। ठीक है, अब बताइए तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। a का वैल्यू क्या है सेम, a1, तो a का वैल्यू कोई चेंज नहीं करना है, 1 बराबर है पहले से, अब गुना नहीं करना है। तो b का वैल्यू कितना होगा 0, ये माइनस उधर जाएगा, 0 का तो कोई साइन नहीं रहेगा, ना धनात्मक ना ही क्या होता है ऋणात्मक। और c का वैल्यू हो गया √5, c का वैल्यू कितना हो गया √5। तो यहाँ पे ax², a की जगह कौन है 1, x² 1 है, प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 0x 0, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू कितना हो गया √5,
सी का वैल्यू कितना हो गया √5। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा √5। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 तो आगे गुणन लिखने का जरूरत नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम लोग का आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि इस साल बोल रहे हैं, यदि इस साल नहीं आया है 2026 में तो आप लोग 27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को, यदि आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को यदि ये आगे और चैप्टर, कुछ भी चैप्टर का आप लोग को यदि चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग के लिए हम वो वीडियो एकदम लाएंगे 100%।